हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं कीर्तन, आपका होस्ट एंड दोस्त, और ये है आपका फेवरेट शो डिफरेंट स्ट्रोक्स कलर्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम वापस आए एक और एक्सपीरियंस के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट है none other than हीना राव। Yes. वेलकम टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। Thank you. सो हीना राव, पहली बात तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, like for many of the users, like many of our viewers, could you tell us something about yourself? Sure. पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कन्नड़ नाडिನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು firstly जी about me, see I am an actress and a model with that, और I have struggled a lot, like मैंने अपने 15 साल के 15 years के एज में I started, जब भी पता भी नहीं था कि इंडस्ट्री होता कैसा है, क्या है। आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम एंड कुछ हद तक सक्सेस हुआ है, कुछ हद तक होना बाकी है, तो अभी देखते हैं कैसा है क्या। बट मैं आई एम एन मॉडल एंड एन एक्ट्रेस। अच्छी बात है, बट इसके अलावा लाइक अगर आपके फैंस हैं, आपके जो दर्शक है जो देख रहे हैं आपको अभी फिलहाल, ये जानना चाहते हैं कि हु इज हीना राव अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग एंड एक्टिंग, लाइक एज अ पर्सन आपका लाइफ क्या है? लाइक मेरा लाइफ ना सही बोलो तो बहुत सॉर्टेड है। अभी तो फिलहाल थोड़ा चल रहा है, स्ट्रेसफुल शूट चल रहा है कत्तले कोने मूवी का। बट एनीवे, मैं बोलूँ कि शुरुआत कैसे हुई थी मेरी? हाँ, ये बता सकते हो। हुआ ये था कि एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं 12 इयर्स की थी तो मेरी मॉम का था, हीना चलो यू शुड डू समथिंग, यू शुड गो फॉर इट एंड ऑल। बट जैसे हमें पता है सब सही नहीं होते, हमें हर जितने परसेंट फेक होते हैं उतने ही परसेंट अच्छे भी लोग होते हैं। तो मेरे वो टाइम के एज में यू नो कॉन्टैक्ट सही नहीं थे, तो फिर मॉम ने भी बोला कि छोड़ो, यू शुड पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं। तो आफ्टर 10th समथिंग मैं रैंडमली इट हैपन टू बी कि मैं कांटेक्ट में आई मेरे कोऑर्डिनेटर से, ठीक है। तो उनने जस्ट अप्रोच किया कि जस्ट बिकॉज आपका हाइट है ऐसा, उन्हें पता नहीं था कि आई एम 15 ईयर्स, उन्हें लगा कि होगी कुछ 18-19 ईयर्स की ये। तो उनने पूछा कि आप मॉडलिंग करोगी क्या? पहले दिमाग में गया अरे फेक होगा क्या पता नहीं, सब झूठ है, ये है वो है। तो बहुत ही हिम्मत से कॉल किया, आई एम फ्री नाउ, like my exams have got over, so you know starting, you know how I started, you know audience जो होता था पहले, so for that comedy shows and all I was one of the part of the audience, ठीक है। ऑडियंस में भी कैटेगरी होती है, तो हम ऐसे एक्टर्स के पीछे ऐसे बैठते थे, तो वो मेरा स्टार्ट था। एंड आई यूज टू बी लाइक एंड ऑफ द डे यूज टू गेट गुड पेमेंट, यस मैं फ्रेंड्स लोगों के सामने मैं बॉस ओके वैसा। टाइम कैसे गया, आई गॉट इन टू बॉडी डबल, सो आई हैव बॉडी डब्ड दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, बिपाशा बासु, तो इनका सब बॉडी डब्स किया है मैंने। अच्छा है भगवान ने हाइट दे दी मेरे को। तो उसके लास्ट मैंने किया था प्रियंका चोपड़ा का लाइफ मोबाइल, और मैं सच बोलती हूँ, ऐसे जब उसका बॉडी डब करी थी मैं उसके बॉडी यू नो पोस्चर्स को देखती थी, अच्छा शी सिटिंग लाइक दिस, मुझे भी ऐसे ही बैठना है, मुझे भी ऐसे ही रिएक्ट करना है मेकअप वाले से, यू नो। So मतलब you have to get into their character, how they are, how वो कैसे। एंड ये भी है दिमाग में कि हीना राव को भी बढ़ाना है ऐसा। तो वैसा, तो फिर होते होते आई गॉट यू नो बहुत सारे ऐसे जो ज्वेलरी रैंप वॉक्स होते हैं, रमेश पटेल एंड वीरा देसाई से बहुत सारे लोग हैं, तो उनका ना ज्वेलरीज एंड ऑल बनी, वहाँ से शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, लाइक मॉडलिंग स्टार्ट हुआ वहाँ से। एंड देन जाते जाते आई गॉट कनेक्टेड विद कैटलॉग शूट, दिस शूट, फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इन डील ओ नो डील, ये एपिसोड आए विद Ronit Roy, you know Ronit Roy? Ronit Roy, yes. Ronit Roy, everyone knows him, he's a great artist.
फराह खान के साथ एपिसोड हुआ, मिक्का सिंह के साथ हुआ, फिर होते होते एक्चुअली एक एक आने लगे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रगल था. कभी देखा नहीं कि धूप है क्या है, ऑडिशंस दिए, बहुत था स्ट्रगल. बट ये एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, जितने के भी ऑडिशंस दिए हैं ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ. लाइक ऑडिशंस तो दिए, रैंडम कॉल्स आते थे जो जिनका ऑडिशन दिया नहीं था. सीरियल किया, रियलिटी शोज किए, वो और एक शो में आमना सामना शो में एंकर्ड किया. अभी कत्तले कोने कर रही हूँ. क्या बात है. ये हो गया आपके इंटरेस्ट के बारे में, जैसे कि आपको मॉडलिंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है, हाउ यू स्टार्टेड. द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज गोना बी, एज आई नो यू आर बोर्न हियर इन मैंगलोर. यस, माय कर्नाटका, बट बॉर्न अप इन मुंबई. यस. सो मतलब ये कनेक्शन क्या है, ये फंडा क्या है कि बोर्न हियर, ब्रॉट अप देयर, you were in St. Lawrence School, high Yes. school, and you have also done, as I know that you have done your hotel management. यस यस. So with that I know बहुत ही you'll be- कंफ्यूजिंग लगता Yeah, होगा ना. Seriously. Yes. क्या है फंडा ये? फंडा ये है कि कर्नाटका शायद बहुत पसंद करता है मुझे. बट सच बोलूँ ना, हमेशा जो समर वेकेशन आता था ना तभी मुझे मैंगलोर ऐसा बुलाता था. यू नो अच्छा. इतना पता नहीं, कनेक्शन, मेरा गाँव, माई तुलुनाडा, माई कन्नड़ा नाडा, यू नो ऐसा एक अटैचमेंट. और सही में मेरा लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग रहा है. 10th हुआ, आई गॉट सीट इन इंजीनियरिंग, आई ड्रॉप, मुझे नहीं करना था इंजीनियरिंग, आई डिड होटल मैनेजमेंट. बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है. बट पता नहीं, शायद मेरा मदरहुड बहुत प्यार करता है मुझसे, तो इसके लिए यहाँ ही मैं चली आई, बुलाया. साउथ का प्यार ज्यादा है. साउथ का प्यार ज़्यादा है. तो ओके, होटल मैनेजमेंट, आपको फूड, लाइक आर यू अ फूडी? आई एम अ फूडी बट आई एम नॉट अ फूड मेकर. खाना आता है मुझे, बनाना नहीं आता. पर फिर भी आपने होटल मैनेजमेंट तो किया है. जी जी, होटल मैनेजमेंट किया. याद मत दिलाओ यार, बहुत मुश्किल थी. जब किचन लेक्चर आता था तब हम ऐसे होते थे, अच्छा चलो आज बन गए बावर जी हम सब. बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ भी. Yeah, you get to eat good food also. That's a different thing. Okay, that's a different thing. Yeah, Italian, Spanish, everything you eat. But apart from that, वो होटल मैनेजमेंट ने भी बहुत सिखाया. बिकॉज वो होता है ना पोस्चर, हाउ टू टॉक टू पीपल. ऐसा नहीं, वैसे स्कूल और मम्मी ने भी सिखाया है मैनर्स, बट स्टिल एक पार्ट है मेरे अथर्वा कॉलेज का. बहुत सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है. But it's actually very interesting, you know. High school हो गया, you have done your hotel management, but ये when it comes to a triangle, it's like, you know, high school, hotel management, then modeling and acting. It's like all three different Yes. corners, right? Like okay, high school is still fine. It's the basic that everyone have to do. Yeah. But then you took hotel management. तो खाना बनाने से सीधे मॉडलिंग पे कैसे यार? एज आई टोल्ड, मैंने 15 इयर्स के एज से चालू किया. जैसे स्कूल ख़त्म हुए तो कभी मॉडलिंग और एक्टिंग ने मुझे छोड़ा नहीं. एक्चुअली मैं खुद छोड़ी नहीं उसको. Okay. तो जब भी ऐसा होता था मैंने उतना ही इम्पोर्टेंस मेरे एकेडमी को भी दिया. और मैंने सब साथ साथ मैनेज किया है. क्या बात, मतलब घर पे हमेशा सपोर्ट था, मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट होता था. हाँ, पापा का पहले नहीं था, अभी बहुत. जस्ट बिकॉज मैं कर्नाटका से मेरा स्टार्ट हो रहा है डेब्यू मूवी, तो इसके लिए अभी तो बहुत ही खुश है. पहले स्टार्ट में डैड का सपोर्ट मतलब था, बट हीना क्या MBA करो यार, ये वो वैसा. पढ़ाई करो ऐसा 9 to 5 जॉब करो. That is actually South का, it's like शान of South. Studies is like the prestige of South India. Yes. So चलो ये हो गया. अब when I hear about this, like as your acting interest, you have interest in your live theatre and Broadway. Yes. So could you tell the viewers, like अब दर्शकों को बताइए कि what is live theatre and what is Broadway? I should just tell you, ये जो थिएटर्स होता है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. हमारे जो नॉर्मल मूवीज़ होते हैं जो टीवी पे आते हैं, क्योंकि थिएटर्स, सी आई हैव डन इंटरनेशनल दिल्ली थिएटर फेस्टिवल और मैं जीती भी हूँ 1 एक्ट प्ले और स्ट्रीट प्ले. और वो ऐसा था कि कंट्री के फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, फ्रांस, हर लोग यहाँ पे बैठे एंड यू हैव टू एक्ट.
उनके सामने आपको परफॉर्म करना है। That's nice. और मूवीज़ में देयर इज़ कट, रीस्टार्ट, रीटेक, वहाँ पे नहीं होता। हमें परफॉर्म करना है पूरे लोगों के सामने, हमारा आवाज़ उतना ही ऊंचा होना चाहिए, हमारे एक्टिविटीज़ यू नो उतना ही पावरफुल होना चाहिए कि ऑडियंस हमसे अट्रैक्ट हो। तो बहुत ही टफ होता है एक थिएटर में एक्ट करना फ्रॉम मूवी भी बहुत टफ होता है, क्योंकि मूवीज़ में कैसे होता है, अब आज इमोशनल सीन है, आज वो इमोशनल सीन हो गया, वापस 2 दिन बाद वही सीन का कंटिन्यूएशन होगा, वापस रोना है, वही फील को वापस लाना है। एक मतलब मेरा एक फंडा है, अगर आपको इमोशनल होना हो तो मैं लेके बैठती हूँ सॉन्ग स्टोरी, सैड सॉन्ग लेके बैठती हूँ, फिर रोती रहती हूँ, फिर सबसे झगड़ा करती हूँ, फिर मैं सीन में रेडी हो गई। बट वो भी एक डिफिकल्ट है यू नो, मतलब एक हफ्ते रो, एक हफ्ते हंसो, एक हफ्ते लड़ो, मतलब फाइट सीक्वेंस करो, वापस रो, वापस इमोशंस को जगाओ अंदर से कि। और थिएटर में कैसा, आपको सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है, आप ये कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर निभाना है, बट डिफिकल्टी ये है कि आपको जोर से बोलना है, सबके सामने एक्ट करना है, परफॉर्म करना है, कैमरा को फेस थिएटर में नहीं करना। थर्ड आई, राइट। कैमरा को दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है ये इंडस्ट्री में, इसके लिए दैट्स द रीज़न पहले हम यू नो वी हैव दैट पूजा, पहले हम उनसे दोस्त बनाते हैं, बचाना हमें उसके बाद हम एक्टिंग मतलब वचन लेते हो पहले कैमरा से कि भाई गलती नहीं होने देना हमसे। क्या बात है। सो इसके अलावा आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है जी? आपने राजा बजाज को असिस्ट भी किया हुआ है इनटू फोटोग्राफीज एंड एवरीथिंग जी। सो हाउ दिस जर्नी स्टार्ट ऑफ योर डायरेक्शन एंड यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पूछा मुझे। एक्टिंग मॉडलिंग तो है ही, एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे और क्या क्या चाहिए, इट्स लाइक आई वांट एवरीथिंग ऐसा हो गया, मुझे सब चाहिए, सब में इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में छोड़ के होटल मैनेजमेंट छोड़ के। तो ऐसा हुआ कि मेरा एक्चुअली पहले फ़ोटोशूट मैंने पोर्टफोलियो मैंने राजा सर से कराया, उसके बाद सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो एवरी डे मैं उनके ऑफिस में जाती थी, आई यूज़ टू लर्न हाउ टू ऑपरेट कैमरा, कैसे होता है, क्या होता है, फ्रेम्स कैसे होता है, वो सिखाते थे, बेटा लेंस ये है, बेटा ये है वो। तो उनने बहुत, राजा सर का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही हेल्प किया है। तो उसके वजह से एक्चुअली मुझे यू नो ऑफर्स भी आते, इट्स लाइक आई कैन ऑल्सो असिस्ट नाउ बिकॉज आई हैव दैट थापा कि हाँ मैंने असिस्ट किया। और राजा सर का बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर है वो। Oh yes, he is a well known artist. उनकी डॉटर शीना बजाज, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्ट्रेस ओवर देयर। तो वैसे वो शुरू हुआ, राजा बजाज ने एक सपोर्ट दिया और उनके वजह से बहुत कॉन्टैक्ट्स भी यू नो मिले मुझे आगे रिगार्डिंग अदर। और दुनिया को पहचानने का उनका बड़ा ही हाथ था, सब समझाते थे, था उनका बड़ा हाथ। ओके, वेरी नाइस। सो इसके अलावा इज देयर एनी अदर इंटरेस्ट दैट यू हैव? यस, एक्टिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, योर मॉडलिंग हो गया, खाना बनाया फिर फोटो भी खींच लिए। तो इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट है आपका? सिंस मैं ना शामक दावर की स्टूडेंट हूँ, डांस स्टूडेंट, तो डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अभी भी अगर ऐसा कभी होता है ना, सॉन्ग प्ले होता है, हाथ चलने शुरू हो जाते हैं, डांस में इंटरेस्ट है। गाना गाने मत बोलना, बट गाने में भी बहुत ज़्यादा है। आवाज़ ठीक ठाक है, मेरा गा लेती हूँ, तो है इन दोनों में इंटरेस्ट। एक दो हो जाए? बिल्कुल नहीं। सो डांस हो गया, सिंगिंग, उसके अलावा? डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग का शौक है मुझे, माइंड फ्री करना हो तो यू नो आई डू दैट, आई स्विम। सो नथिंग इनटू फिटनेस एंड एनीथिंग? फिटनेस, यस, एक्चुअली आई हैड साइंड अ मूवी, तो इसके पहले मैं बहुत अगेंस्ट थी जिम का, यू नो, बिकॉज वो एक रूमर्स है कि सच है मुझे पता नहीं, कि जिम के बाद बॉडी फुल जाता है
I don't know what it is. But then when I started gymming, I understood how it is. You're giving importance to your parts, everything, your hand, your leg, you're making everything in shape. तो फिटनेस में है मेरा इंटरेस्ट. अभी भी मुझे बॉम्बे जाके स्टार्ट करना है मेरा जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस टू मेंटेन जो. ओ यार, जब से जुम्बा चालू हुआ है यहाँ पे इंडिया हाँ. में, तो बात ही कुछ और हो गई है. बात ही कुछ और हो गई है. सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट. इसके अलावा जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप कलर्स में भी आपने काम किया हुआ है. आपने शनि सीरियल में आपने काम किया हुआ है. तो ये कहाँ से सीरियल में आप कैसे एंट्री आपने लिया? आई शुड टेल यू, मैंने बोला ना हमेशा ना एक मतलब मैं सो रही थी घर पे, कुछ तो ऐसे ही रैंडमली कॉल आता है मेरी मॉम को. मॉम का नंबर था. हिना देखो स्वास्तिक प्रोडक्शन से कॉल आया. लाइक क्यों कॉल आया? कॉल किया, बोला ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, वरुणी कैरेक्टर है ये वो, और कल शूटिंग होगा सुबह को, आज निकलना पड़ेगा. मैं शॉक में, ये क्या था, ये मैंने क्या अभी जो सुना क्या. फिर मम्मा फिर वापस कॉल आता, आप सिलेक्ट हो गए हो तो हम निकल रहे हैं रात को. मतलब कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं? नहीं, मैंने एक्चुअली ऑडिशन पहले दिया हुआ था. उनके पास टेप्स होता है. हाँ हाँ. जो हम पहले ऑडिशन देते हैं, तो मैंने वो ऑडिशन दिया था 7 महीने पहले. तो दिमाग से भी हट गया होगा कि मैंने किधर किधर ऑडिशंस दिए हैं. तो उसके बाद कॉल आता है, फिर वो हुआ, दिया मैंने. चलो एक सीरियल किया, तभी हो गए आधे मशहूर उधर. लोग पहचानने लगे. फिर उसके बाद ये रियलिटी शो एक्टिंग अड्डा जो टाटा स्काई पे अभी भी आ रहा है 10 PM 111 सब्सक्राइब. थोड़ा प्रमोशन हो जाए उसका भी. सो उससे भी कॉल आया सुबह को. Hina, what are you doing? Are you free? You're being selected for this. It's a acting adda reality show. And if possible, can you come tomorrow? वो tomorrow हुआ. It started. So बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ये reality show चला. And अभी भी आ रहा है. You know Shifu ji, yes, he's the he trains army, military people. So he's a big soul. उसे उन्हें ग्रैंड मास्टर शिफू जी का वो मिला है. उन्हें बागी मूवी भी किया है. बागी मूवी में थे वो. सो उनके साथ भी एपिसोड करना, 4 एपिसोड्स उनके साथ बहुत बड़ी बात है. उनने यू नो एवरीवेयर इन एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव लर्नड बहुत. That's nice. Yeah, because he have taught us how to self defense. लड़कियों को कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स, कैसे आप खुद को बचा सकते हो, एक पॉजिटिवनेस अंदर लाना. तो हर एक मोड में मुझे सीखने मिला. एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक. आई लव टू लर्न. बिकॉज अगर आप कुछ भी सीखे बिना बस काम करोगे, वापस आओगे, मुझे नहीं लगता उसमें एक मतलब बनेगा. अब जाओ, सीखो, शायद वो अहमियत देगा आपको फ्यूचर में. सो मतलब ये तो सही है कि सीखने कुछ ज्यादा मिलता है जी. एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ इज अ लर्निंग पॉइंट. करेक्ट. सो ओके, नाउ अगर मैं आपको पूछूं एक्टिंग, मॉडलिंग, कुकिंग, अगर इन तीनों में से आपको कोई एक चीज अगर आपको चूज करना हो तो? आई एम सो स्पॉन्टेनियस. एक्टिंग. मतलब मॉडलिंग और खाना बनाना गया थोड़ा साइड में. खाना बनाना तो चलो वो मैं खाने, आई विल ईट, आई वोंट कुक, वो तो जरा साइड में ही रखते हैं. एक्टिंग मेरी आपको मैं बता नहीं सकती. अगर मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ तो भी मैं मिरर के सामने खड़े रह के वेरियस रोल्स करती रहती हूँ. कभी पागल बनती हूँ, कभी नॉर्मल भोली भाली लड़की बनती हूँ, कभी कुछ भी मतलब रूड लड़की बनती हूँ. तो घर पे बैठे भी मेरा यही काम होता है, मिरर के सामने एक्टिंग को इम्प्रोवाइज करो. तो एक है एक्टिंग, एक चीज़ है जो हिना को छोड़ता नहीं. और जब से डब स्मैश आया, आपको पता है ऐप डब स्मैश, वो जब से आया उसने मुझे पूरा पागल बना दिया है. तो एक्टिंग ही मेरा एक वो बन गया है. So it's like now your my main road of streamline for Correct. your acting right now. Correct. बट इसके अलावा घर पे कभी आप ऐसे मिरर के सामने आप खड़े हो और आप एक्टिंग कर रहे हो, आप मतलब अलग अलग रोल कर रहे हो, बीच में से आपको मतलब एक एंग्री लुक देना हो या फिर एंग्री डायलॉग हो आपका, गुस्से वाला डायलॉग, मतलब बाहर से मम्मी चिल्लाती नहीं है कि बहुत बार
मतलब कुछ आता नहीं बाहर से, मतलब खाली आवाज आती है, कुछ साथ में भी आता है उसके? नो नहीं कुछ साथ में बेलन वेलन नहीं आता वैसे। आई शुड टेल दिस, मुझे कॉल आया था आपका ऑडिशन क्लिप भेजो। इट वाज अ डायलॉग कि एक लड़की दूसरे उसके बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देख रही है एंड शी इज शाउटिंग, रमेश तुमने जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हो तुम, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। एंड 2-3 बार मैं धीरे से बोल रही थी रमेश रमेश, बट देन वीडियो निकालना है मुझे तो आई हैव टू, सो आई शाउटेड रमेश दिस देन। 4 बार हुआ, मेरे डैड का आवाज आ रहा है, क्या पागल हो गए क्या, कौन है ये साला रमेश कौन है? तो ऐसा हुआ है बहुत। That's really great. So, well, Hina, there's lot to talk. There's lot Yes. to know more. So here right now, we'll go ahead and take a short break, and Yes. we'll be back. So guys, don't go anywhere. We'll be back here in just a short break. Take a break.